ओ शांति। आज 30 मई 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 30th May 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा नशा चढ़ा रहा है। कल की मुरली की पॉइंट अलग भाव से रिपीट होकर आई है। कल बाबा ने कहा था कि बच्चे बाप के भी ज़्यादा लकी है, बाप दादा से भी लकी है। क्यों? क्योंकि बच्चों की डबल रूप में पूजा होती है। आज कुछ उसी भाव से बाबा कह रहा है कि बाप से भी ऊंचे हो, नीच नहीं है। अब ये बात स्वीकार करना कठिन है, लेकिन बाबा रीजन दे रहा है कि बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता है। बाबा तो ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन बच्चे ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हैं। तो बाबा ने उर्दू भाषा को याद किया है कि उर्दू में मालिकम सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम वो कहते हैं। तो बाबा कह रहा है बच्चे मालिक है, तुम मेरे से भी ऊंच हो, मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। तो जब उर्दू में मिलते हैं तो वो सलाम वालेकुम कहते हैं और सामने वाला कहेगा वालेकुम अस्सलाम। तो बाबा कुछ इसी भाव से आज की मुरली में कह रहा है। नशे की पॉइंट है, बहुत नशे में जाना चाहिए कि स्वयं भगवान जो जन्म मरण से न्यारा है, चक्र में आता नहीं है, ऊंचे ते ऊंचा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, और हम बच्चों को सलाम कर रहा है। आप सोचो, लौकिक में जो सिक्योरिटी वाला होता है वो बॉस जब आता है तो उसको सलाम ठोकता है क्योंकि बड़ा है, पोस्ट बड़ी है। यहाँ पर बाबा कह रहा है कि मैं तुम बच्चों को सलाम करता हूँ क्योंकि तुम मेरे से भी ऊंचे हो, नीच नहीं हो। अब ये ऊंचे हो ठीक है, नीच नहीं हो ये शब्द मुझे इम्पोर्टेंट लगा। ये शब्द इम्पोर्टेंट किस लिए है? तो आज की मुरली में ही बाबा ने कहा है और पहले भी बहुत बार कह चुका है कि जो कलयुग के मनुष्य है वो देवताओं को परमात्मा समझकर उनके आगे जाकर ये प्रार्थना बोलते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी, मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ। तो बाबा वो भाव ही निकाल रहा है। अब ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत बड़ा है। बाबा स्वमान में स्थित करा रहा है बच्चों को। अभी कई लोग समझते हैं ऐसा बोलने से हम अच्छे बन जाएंगे। अभी इसमें क्या है, आप जैसे सोचते हो वैसे आप बनने लगते हो। मेरे पास भी जब काउंसलिंग के लिए आते हैं बहुत लोग इस भाव में रहते हैं। ये सभी निगेटिव भाव जो हमारे अंदर है ये हमको आगे बढ़ने में मदद कैसे करेंगे? अगर कोई बार बार कह रहा है कि मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ,
तो ये सोचने से तो और ही डिग्रेड हो जाएंगे। आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि एवरी थॉट, हर संकल्प एनर्जी क्रिएट कर रहा है। अभी ये संकल्प कौन सी एनर्जी क्रिएट करेगा कि मैं नीच हूं, मैं पापी हूं? अब ये क्यों आते हैं थॉट? अभी बाबा के बच्चों में भी क्यों आ सकते हैं ये थॉट? सभी में नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों में आते हैं। विहासा के कंपैशन मॉड्यूल में हम जब जाते हैं, दया करुणा, उसमें ये दो एक्सरसाइज में बहुत गहराई में हम जाते हैं कि मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस, माना गलती और क्षमा। अभी जब भी गलती होती है, गलती माना जब आप अपने वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट में जाते हो, आपने अपने जीवन के कुछ मूल्य बना के रखे हैं, तो वो मूल्य आपको प्रिय है। बीके भाई बहनों ने अपने जीवन के मूल्य बना के रखे हैं कि पवित्रता हमारा सर्वोच्च मूल्य है, और पवित्रता की गहराई है संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता हो। तो इतनी ऊंची अगर आपकी मूल्य है, तो जब भी इस मूल्य को आप वायलेट करेंगे, माना इस मूल्य की श्रीमत को आप वायलेट करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, तो फिर अंदर गिल्ट फीलिंग आएगा, माना आत्मग्लानि होगी। और ये आत्मग्लानि आपकी बैटरी को डिस्चार्ज करेगी। तो हम इस वर्कशॉप में जो भी निगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर है, उसके प्रति लोगों को सजग करते हैं। बहुत लोगों में ये फीलिंग्स रहते, खास करके जो डिप्रेशन वाले होते हैं। तो डिप्रेशन वाले या उदासी की बीमारी वाले लोगों में ये आत्मग्लानि या अपराध बोध की भावना, हिंदी में कहेंगे गिल्ट फीलिंग, होती है। और उन्हें लगता है कि मेरे द्वारा ये कर्म हुआ कैसे है। अभी बाबा के बच्चे हैं, मैं थोड़ा मनोविज्ञान बता रहा हूँ। ये साइकोडायनामिक थ्योरी है मनोविज्ञान में। इसको कहते ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड माना बालक, ईगो माना चालक, और सुपर ईगो माना पालक। इन इसको मराठी में बापाचा कहते हैं, बालक, पालक और चालक। माना हर एक व्यक्ति के अंदर ये तीन पर्सनालिटी होती है। एक बच्चा होता है, एक पालक माना माता पिता समान पेरेंट होता है, और एक एडल्ट होता है जिसको चालक कह सकते हैं। तो इसको एडल्ट चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप्स कहते हैं। अभी ये जो बच्चा होता है, उसकी हमेशा इच्छा होती है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए, वो डिमांड ही करता रहता है। अभी बच्चों की सभी डिमांड पूरी करना या नहीं करना, इसकी परमिशन देने वाला होता है चालक। चालक माना ईगो। अभी यहाँ ईगो वो नहीं है जो हम लौकिक में समझते हैं, ईगो देहाभिमान को कहते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर है ईगो। तो करना या नहीं करना ये ईगो डिसाइड करता है, और उसको गाइड करने वाला होता है सुपर ईगो या पालक। ये पालक या पेरेंट प्रिंसिपल है। ये नियम बताता है जीने के, कि ये अच्छा है, ये खराब है। इसको हम सत असत विवेक के साथ जोड़ सकते हैं। तो किन लोगों में गिल्ट फीलिंग आती है, आत्मग्लानि, जिनके अंदर ये पालक बहुत स्ट्रांग रहता है या पेरेंट बहुत स्ट्रांग रहता है। अभी बचपन में कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बहुत नियमों में बांध के रखते हैं, जिसको हम कहते हैं रिजिड। रिजिड अपब्रिंगिंग होती है। हर एक का नियम, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैंने एक बच्चे को पूछा, मम्मी पापा के बारे में आप बताओ। तो उसने बहुत अच्छा कहा कि मम्मी और पापा माना ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो मम्मी पापा से भी ये गलतियां होती है कि वो हमेशा यही बताते रहते हैं कि क्या नहीं करना है, क्या करना है उसके बारे में कम बताते हैं।
तो निगेटिव कमेंट्स, निगेटिव प्रोग्रामिंग बहुत होती है। तो जिनके अंदर ये पालक बहुत स्ट्रांग है, वो थोड़ा भी अगर जो वैल्यू सिस्टम है मूल्यों को क्रॉस कर दिया तो उनका दिल खाएगा। तो उनके अंदर सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग होता है। मुझे याद आ रहा है वीआईएसआई का ही वर्कशॉप, मैं स्थान नहीं बता सकता हूँ नहीं तो ओपन हो जाएगा। एक स्थान पर हम प्रोफेसर और एचओडीज को विहासा करा रहे थे मुंबई में। अभी एक व्यक्ति जो था फार्मेसी डिपार्टमेंट का, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका पार्टिसिपेशन आ नहीं रहा है। तो हम तो चांस देते हैं, टाइम देते हैं, क्योंकि कई लोगों को खुलने में टाइम लगता है। लेकिन बहुत देर तक जब पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो आखिर में मैंने उसे अकेले में पूछा कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तब उसने कहा, जब भी मैं कोशिश करता हूँ बोलने की तो अंदर से आवाज आता है, चुपचाप बैठ, हिलना नहीं है। मैंने कहा, ये कौन कहता है? कहते मेरे पिताजी कहते हैं। बचपन से उन्होंने मुझे कुछ भी करने को दिया नहीं, घर से भी बाहर जाने को नहीं दिया, बाहर से ताला लगा के मुझे चले जाते थे। तो देखो अभी ये बहुत बड़ी पोस्ट पर गया है, लेकिन आज भी वो आवाज उनके अंदर से आता है जो उन्हें रोकता है। तो ये जो नीच समझने की बात है, मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए लगती है कि अगर आप बार बार अपने को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्वमान की तो धज्जियां उड़ जाएंगी कि मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ। आप सोचो, दिन भर में आप ये सोच रहे हैं। अब ये ऐसा सोच सोच के एनर्जी डिप्लीट और डिप्रेशन में जाने के चांसेस है। तो इसीलिए बाबा ने शायद ये शब्द आज इस्तेमाल किया, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं हो। माना भगवान से भी हम ऊंच बन गए। अभी यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन है, ये शब्द आपको मैनिया में भी लेके जा सकते हैं। माना इससे अहंकार भी आ सकता है, तो यहाँ पर हमको बैलेंस रखना है। ये तो बाबा हमारी महिमा कर रहा है जो कि यथार्थ है, लेकिन महिमा सुनने के बाद में फुल नहीं जाना चाहिए। नम्रता का गुण धारण करना चाहिए। बाबा को बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहिए, हाँ बाबा, आपने हमें ऐसा बनाया, नहीं तो हम कुछ नहीं थे। आज की मुरली के अनुसार पेनी वाइज पाउंड फुलिश कहते हैं। वर्थ पेनी से हमको पाउंड बना रहे हैं। हिंदी भाषा में या भारत की भाषा में कहो तो पाई पैसे से रुपया बना रहे हैं। अभी रुपए की वैल्यू कहाँ, पाउंड की वैल्यू कहाँ? बाबा अंग्रेजी शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस समय पाउंड की वैल्यू देख रहा था, 114 रुपया और 97 पैसे है, माना लगभग 115 रुपया है एक पाउंड, इतना महंगा है। तो बाबा हमको पाई पैसे से इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं, जिसको दूसरे भाषा कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहे हैं। तो नशे में चले जाना चाहिए और आज के बाद ऐसे अपने प्रति निगेटिव संकल्प सोचना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना है। हम यही मिस्टेक में लेते हैं। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, क्या ऐसा कोई है जिसने जीवन में कोई गलती नहीं की? तो सब कहते हैं हम सब ने किया है। अभी एक हमारे प्रोफेसर ने 3 शब्द इस्तेमाल किया, गलती को भी उन्होंने डिग्री में बांट दिया। अंग्रेजी के शब्द है एरर, मिस्टेक एंड ब्लंडर। एरर माना छोटी गलती, उसके बाद आती गलती, और ब्लंडर माना बड़ी गलती। तो कहते हैं छोटी गलती तो माफ है, और वो कहते हैं कि बड़ी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। तो ये सब थिंकिंग हमारे अंदर वैल्यूज के ऊपर चलती है। ऐसे लोग हैं जिनको मर्डर करने के बाद भी गिल्ट फीलिंग नहीं आती है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको एक थॉट क्रिएट किया तो अंदर गिल्ट फीलिंग आती है। तो ये एक्सट्रीम दोनों एंड है। मुझे आ रहा है याद ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में,
ब्रह्मा बाबा का एक अनुभव लिखा है, जब उन्होंने अपनी माता जी को सौतेली माँ शब्द इस्तेमाल किया। देखो, अभी थी सौतेली, लेकिन वो सौतेली होते हुए भी सौतेली कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रॉयल्टी नहीं है। और बाबा ने दूसरे दिन जाके माफी मांगे, तब पता चला उनको फील तो हुआ था जब सौतेली कहा गया था। तो कई बार अनजानेपन में हमारे द्वारा ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हमको नहीं पता होता है, लेकिन सामने वाले को दुख मिलता है। तो हमको ये सब संकल्पों का खेल समझना चाहिए। ये सब बताने के पीछे मेरा भाव यही है कि हमारा सेल्फ टॉक क्या है। हर परिस्थिति में मेरे कौन से संकल्प मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। कल मैंने जब मणिपाल में सेशन लिया, तो मणिपाल में एक आत्मा ने वीआईपी थे, तो उन्होंने कहा, टॉपिक था टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, ये टॉपिक था। तो मैंने वो सब उदाहरण बताए दुनिया के, कि कैसे लोगों ने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया। तब उन्होंने पूछा कि घर में या पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उस समय आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? अंदर तो तकलीफ होती है। अब ये बहुत कॉमन कॉमन मैकेनिज्म है, जिसको कहते हैं हर्ट हो जाना। फीलिंग आती है, कई लोगों में फीलिंग आती है, लेकिन वो बोलते नहीं है, अंदर दबा के रखते हैं इस फीलिंग को। मैंने उस आत्मा को एक ही प्रश्न पूछा, ये फीलिंग क्रिएट किसने की? सामने वाले ने की या मैंने किया? तो थोड़ी देर बाद वो कहते नहीं, वो इरिटेट करते हैं दूसरे लोग। तो मैं हमेशा ये स्टेटमेंट कहता हूँ कि पीपल आर इरिटेटिंग और आई इरिटेट माई सेल्फ। तो वो संकल्प वो नहीं कर रहे, वो संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी फीलिंग को जन्म देने वाले हम हैं। पावर हमारे हाथ में है। जितना अभी होता क्यों है हर्ट फीलिंग, क्योंकि हम अपने पोस्ट पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इतना बड़ा, मैं इतना सीनियर, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने इतनी सेवा की, ये है सेल्फ इमेज के साथ आइडेंटिफाई करना। और जैसे ही किसी ने इसके ऊपर अटैक किया, इस इमेज के ऊपर, तो मुझे लगता है कि मेरा डिसरिगार्ड हुआ, मेरा अपमान हुआ। एक्चुअली वो अपमान नहीं होता है, वो अपमान की फीलिंग हम क्रिएट करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना। मालिक मतलब क्या? बाबा मालिकों को सलाम करते हैं। मालिक मतलब सिर्फ कहना नहीं कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ और मैं सतयुग का मालिक हूँ, नहीं। मालिक का मतलब है मैं मेरे विचार, बोल, भावनाएं, कर्म, इन सब का मालिक हूँ। शरीर का भी मालिक हूँ। तो मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरा शरीर कुछ नहीं कर सकता। मैं ये डेमो करके देता हूँ। हाथ खड़ा करो, तो सभी हाथ खड़ा करते। मैंने कहा कैसे खड़ा हुआ? बोला आपने बोला। मैंने कहा आपने एक्सेप्ट क्यों किया? चलो, आपने एक्सेप्ट किया तब हाथ ऊपर गया ना। तो हाथ को ऑर्डर देने वाले आप हो। जैसे हाथ को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वैसे अपनी आंखें हैं, क्या देखना क्या नहीं देखना ये मेरे हाथ में है। क्या सुनना क्या नहीं सुनना ये भी मेरे हाथ में है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये भी मेरे हाथ में है। तो हमारे को कंट्रोल है, पावर पूरी हमारे पास है हर क्षण। अभी इसको और सूक्ष्मता में आप लेके जाओ। क्या सोचना क्या नहीं सोचना ये भी मेरे हाथ में है। क्या फील करना क्या नहीं फील करना ये भी मेरे हाथ में है। तो मैंने उस आत्मा को यही कहा कि अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है तो वेट करो, वेट करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा पॉज बटन को इस्तेमाल करो, होल्ड ऑन करो, तुरंत रिएक्ट नहीं करो, और अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। उसको स्वमान का थोड़ा बताया, स्वमान क्या होता है, कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। पीपल हर्ट अस थ्रू आवर सेल्व्स, वी गिव परमिशन।
तो अपने थॉट को पॉजिटिव बनाए रखो, तो आपकी फीलिंग्स भी पॉजिटिव हो जाएगी। जो व्यक्ति स्वमान में रहता है उसको कभी भी अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती। मैं बार बार ये बात लगातार बहुत बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसका इस स्टेज से मैं भी जा चुका हूँ। मुझे ये बहुत लगता था पहले, फिर मैंने देखा इतना अहंकार अभिमान लेके कहाँ जाओगे। साथ में तो कुछ चलना नहीं है। क्योंकि हमको क्या है, हर जगह पे सम्मान मिलता है, सत्कार होता है। तो थोड़े देर में हमको ये लगने लगता है कि हमारे जैसा अच्छा कोई नहीं। अभी ये होता है ईगो। इसलिए बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई कि बच्चे, महिमा स्वीकार मत करो। ये बहुत गहरी बात बाबा ने 69 की मुरली में बताई थी। सोचो, अव्यक्त होने के बाद कि अभी आपकी चारों तरफ महिमा होगी, तो महिमा स्वीकार मत करो, क्योंकि अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए बाबा को बीच में रखना चाहिए। बाबा को बीच में रखेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये सब आया कि नीच शब्द के ऊपर से हमने इतना विस्तार किया, तो अपने को श्रेष्ठ समझना है। मैं फिर से बाबा के वाक्य को रिवाइज करता हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ ये स्वमान है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अभिमान है। मैं खराब हूँ, नीच हूँ, ये दिल शिकस्त के बोल है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा का हूँ, ये है खुद को स्वीकार करना। अगर गलती हो भी जाती है तो बाबा को सब सच सच सुना के अगली बार के लिए अटेंशन रखना, क्योंकि गलती रिपीट होने वाली है ड्रामा प्लान अनुसार। डे बाय डे जितना हमारा योग अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगता है, हमारी गलतियां कम होने लगती है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मिस्टेक्स इंक्रीजेस एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डिक्रीजेस मिस्टेक। गलतियों से अनुभव बढ़ता है, और जब अनुभव बढ़ता है तो गलतियां कम होने लगती है। कुछ ऐसा ही जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, फूक फूक कर कदम रखते हैं, हम बहुत अटेंशन में रहते हैं कि कोई आत्मा मेरे द्वारा दुखी ना हो, दुखी ना हो, किसी को भी मेरे द्वारा दुख ना मिले। ये बहुत अच्छा अटेंशन रखते हैं। आज नया शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया, सतधाम। देखो, सुखधाम शांति धाम तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, आज बाबा ने कहा ईश्वरीय धाम। तो दोनों ईश्वरीय धाम है, शांति धाम भी ईश्वरीय धाम है और सुख धाम भी ईश्वरीय धाम है, क्योंकि पवित्र है। लेकिन इसको बाबा ने कहा सतधाम। आज विशेष श्रीमद् भगवत गीता की महिमा फिर से आई है। ये एग्जैक्टली लौकिक में जब भगवत गीता शुरुआत करते हैं तो उसके पहले श्रीमद् भगवत गीता की महिमा आती है। अभी वो बड़ी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर उसमें एक आता है कि स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई ये गीता है। वो तो बेचारे लौकिक में श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं, और उसके मुख से निकली हुई है ऐसे समझते हैं, इसलिए उसको पवित्र समझते हैं। आज बाबा ने यही बात कही है, भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ये बाबा ने एग्जैक्टली वही शब्द इस्तेमाल किया है। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच की ही गीता गाई हुई हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र है उनके पत्ते या क्रिएशन। अभी यहाँ पर फर्क है, क्योंकि वो समझते हैं वेद पहले हुए, वेदों को सबसे पुराना कहा गया, लेकिन बाबा कह रहे सभी शास्त्र इसके बाद हुए हैं। तो वेद भी गीता के बाद हुए हैं। तो ये नई बात है, रचना से कभी वर्षा मिल न सके, माना बाकी शास्त्रों से अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र है जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, वो भी एक जन्म के लिए। अभी यहाँ पर भी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था पहले, बाबा एक जन्म के लिए कैसे कह सकता है शास्त्र पढ़ने से? क्यों? क्योंकि कई बच्चे हैं जो जन्म से ही जिनकी श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ है, संन्यास वृत्ति के हैं। अभी एक बहन है छोटी सी, वो ऐसे लेक्चर दे रही है जैसे बेहद की वैरागी हो।
तो ये तो पिछले जन्म का वो लेके आए हैं, इसलिए एक जन्म का हम कह नहीं सकते। बाबा के भाव को समझना है कि ये संस्कार साथ में चलते हैं, लेकिन लंबे समय तक इससे प्राप्ति कुछ नहीं है, गिरते ही आए हैं। अभी हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये अनेक जन्म साथ में चलने वाली है। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़नी पड़े, वह तो वर्थ नॉट ए पेनी बना देते, बाप बनाते हैं पाउंड। तो भगवत गीता की महिमा आई है। आज यही भगवत गीता का श्लोक आया है कि बाप बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। अवजानंती माँ मूढ़ान तनुमाश्रितम, ये 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है कि मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा ने आज प्रश्न भी कुछ पूछने को कहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री श्री कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहां तो बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अर्थ तो कोई नहीं जानते। तो इसका यथार्थ अर्थ हमको समझाना है कि बाबा के पास सभी प्रकार की आत्माएं आती है। उल्टा बाबा जो पतित है उनको पावन बनाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसे भगवत गीता कहते कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं जो शरण में आते हैं। इसलिए देखो दोनों की पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शिव परमात्मा को कहते हैं, शालिग्राम आत्मा को कहते हैं, सभी का बाप है और हम सब भाई भाई है। तो ब्रदरहुड हो गया ना कि फादरहुड। फादरहुड का तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। तो ये भी बात आज की मुरली में आई है। बाबा ने आज के मुरली में फिर से बताया है कि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए, ना कि सूक्ष्म वतन में। तो ये सब रिपीटिशन है, इसलिए मैं इसमें नहीं चाहता हूँ। ब्राह्मण लोग अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा कहाँ है वो नहीं जानते हैं। तो हमको उन्हें बताना है। आज एक और सूक्ष्म बात आई है, जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड सेकेंड, ये मुंबई और पुणे में केईएम हॉस्पिटल है। केईएम का फुल फॉर्म भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। किंग एडवर्ड मेमोरियल, माना किंग एडवर्ड जो राजा होके गया उसकी याद में बनाए हुए हॉस्पिटल है, ब्रिटिशर्स ने बनाया है। तो एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकेंड ऐसे कहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही सतयुग में नारायण द फर्स्ट, नारायण द सेकेंड ऐसे चला आता है। मनुष्य को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। बाबा के बच्चों को तो पता होना चाहिए कि ऐसे सतयुग से 8 जन्म, 8वां नारायण कहेंगे, पहला नारायण और 8वां नारायण। कभी ये ड्रामा बंद होने वाला नहीं है, ये ड्रामा चलता रहेगा। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। भाग्य के ऊपर वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल बनना है। माला माल शब्द बहुत अच्छा है। कंगाल के अपोजिट में, कहाँ हम कंगाल थे और कहाँ माला माल। कलयुग के एंड में कंगाल और सतयुग में माला माल। इनफैक्ट संगम युग पर ही माला माल हो जाते हैं। संगम युग पर सभी बच्चों का भाग्य बनाने के लिए भगवान ने नॉलेज रूपी चाबी दी है। चाबी लगाओ और जितना चाहिए उतना भाग्य बना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। तो जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है कि खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहते रहता है। ये फीलिंग है, ये एक्सपीरियंस है। जितना माला माल, जितना बुद्धि में ज्ञान रत्न धारण होंगे, जितना नशा होगा उतना खुशी रहेगी। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते, उन्हें कभी भी किसी प्रकार की अप्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि उनका बाप से कनेक्शन रहता है और सर्व शक्तियों की करंट उन्हें आती रहती है। पवित्रता की पर्सनालिटी, बाबा ने कहा विकार अगर अंश मात्र भी है, भगवान वाच है, अंश से वंश होने में टाइम नहीं लगता है।
जैसे पवित्रता का सुख शांति से संबंध है गहरा, ऐसे अपवित्रता का भी पांच विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि हम डबल मालिक है ब्रह्मांड के और सुखधाम के। तो स्वयं भगवान हम मालिकों को सलाम कहते हैं, करते हैं, तो हम भी बाबा को सलाम करते हैं। नशे में चले जाओ, ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। ये संगम युग से हम शांति धाम और सुख धाम ईश्वरीय धाम में जा रहे हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। ब्रह्मा मुख वंशाली, हम ब्राह्मण है। स्वयं देवता बनने की पढ़ाई भगवान हमें पढ़ा रहे। तो नशे और खुशी में रहना है। वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए पापों को भस्म करना है। नॉलेज रूपी चाबी से अविनाशी भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल बनना है। खुशी अंदर बहते रहनी चाहिए। कनेक्शन ठीक रखेंगे तो करंट आती रहेंगी। और विकारों के अंश मात्र को भी नहीं रखना है, तभी हम पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।